औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इंटर मैथमेटिक्स की बुक 4.4 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करके आए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि A rectangular reservoir with a square bottom and open top is to be lined inside with a lead। इसमें करें कि आपके पास एक रिजर्वर, मतलब कोई भी एक इस टाइप का जो रिजर्वर है, स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का है। तो इसमें आपने एक लीड जो है ना फिल करनी है। तो इसका जो बॉटम कह रहा है वो आपका स्क्वायर है। ये जैसे बॉटम मैंने बनाया हुआ है ये स्क्वायर है, और इसका टॉप जो है वो ऊपर मिला हुआ है। तो इसमें से आपने क्या करनी है, एक लाइन के हिसाब से आपने लीड फिल करनी है। तो इसमें कह रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ रिजर्वर टू होल्ड 1/2 ए क्यूबिक मीटर सच दैट लीड रिक्वायर्ड इज मिनिमम। तो इसमें कह रहा है कि अब आपने अगर टॉप से इसमें कोई ना कोई चीज़ जो है ना लीड फिल करनी है, तो आप बताएं कि इसमें कम से कम कितनी, मतलब यहाँ पे आपको लीड चाहिए जो ये आपका फिल हो सके। तो आपको पता है कि इसका यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि बॉटम स्क्वायर कह रहा है, तो इसका मतलब ये अगर इसकी यहाँ पे हम एक्स जो है वो विड्थ कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ यहाँ पे होगी वो भी आपके पास क्या ही होगी, ये भी एक्स ही हो जाएगी आपके पास। ठीक है। और अच्छा, इसकी हाइट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे वाई हमारे पास, लेट सपोज हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो अब सवाल की तरफ चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x जो है वो विड्थ ली है, ठीक है, और x जो है वो लेंथ भी हमने ले ली है, और y जो है वो हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर रिजर्वर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम, अगर 3D शेप का वॉल्यूम होगा तो हम कैसे फाइंड करते हैं। वॉल्यूम आपका फार्मूला जो होता है वॉल्यूम का, वो आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, इसको हम कहते हैं। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ आपके पास x, और x आपके पास ब्रेड्थ, और हाइट आपके पास क्या है y। तो वॉल्यूम आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये y मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है वो आपके पास क्या मिला हुआ है, a³/2। ये आपके पास क्या है, गिवन है। सवाल में कह रहे हैं कि a³/2 आपका ये वॉल्यूम है। ठीक है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं इसको। अच्छा, जब इन इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² y इज इक्वल टू a³/2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमने क्या है y की इक्वेशन फाइंड करनी है तो x² या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड जाकर करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a³ आपका 2, ठीक है, और इसके साथ हम क्या रखेंगे, यहाँ पे x² रखेंगे, 2x²। चलिए जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रिजर्वर, ये आपको पता है कि जब हम इसका रेक्टेंगुलर रिजर्व का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया का जो यहाँ पे हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा कि आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बॉटम जो है आपके पास, और प्लस में आपके पास क्या हो जाएंगी 4, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ वॉल, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बॉटम। यहाँ पे आपके पास कितनी साइड्स हैं, यहाँ पे देखेंगे एरिया का फार्मूला, जब आप स्क्वायर का फाइंड करेंगे तो आपके पास लेंथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 एरिया ऑफ वॉल। तो 4 एरिया ऑफ वॉल का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे हम क्या करेंगे 4, उसके बाद हम यहाँ पे x जो है वो आपके पास क्या है ये है, और y आपके पास क्या है यहाँ पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो x² प्लस 4x सेम। अब y की वैल्यू यहाँ पे ऊपर जो मिली हुई है a³, ठीक है, अपान में 2x का स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, 2 का टेबल यहाँ पे x और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो जवाब आएगा a इज इक्वल टू मतलब x²
प्लस 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा ए क्यूब अपन में सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2a³ अपन में एक्स, फॉर एग्जांपल इसको हम जो है ना लेट सपोज करेंगे ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर दिया है। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या है कि एरिया जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स का है। तो हम लिख सकते हैं कि ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख भी सकते हैं कि ये जो है आपका वो एफ ऑफ एक्स है। अब हमने क्या करना है, मिनिमम करना है इसको। तो मिनिमम कैसे कर सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो इसको सपोज किया है कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2a³ अपन में एक्स है। इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे, ठीक है। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या मिल जाएगा, 2x, ठीक है। फिर प्लस, अच्छा इसका डेरिवेटिव लेंगे 2a³ आपके पास क्या है यहाँ पे, ये तो सिंपल आपके पास 2a³ ही रहेगा। अपान में एक्स है तो इसका डेरिवेटिव मतलब हम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएंगे और ये माइनस का 1 इसका पावर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस 2a³ और x के ऊपर निगेटिव 2 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर जो है ना वो इसको, अच्छा ये एफ डैश है। अब हमने क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, एफ डबल डैश इसका फाइंड कर लें तो 2x का क्या होगा, 2 ही होगा और माइनस 2a³ सेम होगा। इस x के ऊपर निगेटिव पावर ये माइनस 2 नीचे आ जाएगा और x के ऊपर क्या क्यूब हो जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टू द 4 और ये a³। अच्छा अब इसको आप ऐसे रख लें कि x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एफ डबल डैश मिला है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर दें। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसमें से हमने क्रिटिकल या स्टेशनरी वैल्यू जो है ना हमने इसमें से फाइंड करनी है। तो वो इसका फार्मूला क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, हम पीछे एक्सरसाइज में करके आए थे कि क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा एफ डैश आपके पास क्या है, 2x माइनस, ठीक है, यहाँ पे 2a³ अपान में आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। अच्छा जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2a³ अपान में एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, 2x³ हो जाएगा इज इक्वल टू 2a³ हो जाएगा। अच्छा 2 कैंसिल, यहाँ से इसका पावर x³ इज इक्वल टू a³। अच्छा जब पावर सेम है तो आप इसके जो है ना बेसिस को इक्वेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट आपकी मिल गई है। तो अब इसकी हम जो है ना मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स जो मिला है वो हम इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है आपके पास, एफ डबल डैश है आपके पास, एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, अच्छा ये था 2 प्लस 4a³ सेम होगा अपान में x की वैल्यू क्या है आपके पास, a है तो a का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे आपके पास। अच्छा 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब भी आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है तो एफ ऑफ एक्स का जो मतलब वैल्यू जो होती है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 में आपके पास मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू हो गई। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको जब आप इसमें कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, आपने क्या है इक्वेशन नंबर 1 हम कौन सी फाइंड करके आए थे, इक्वेशन नंबर 1 वाई वाली वैल्यू थी। अच्छा इसमें हम पुट कर देंगे, तो पुट करें, ठीक है, x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, y इज इक्वल टू a³ अपान 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू
ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब अपान में 2x²। ठीक है, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर लेंगे x की जगह पे तो ए क्यूब अपान में 2a² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a² क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपका जो y मिलेगा वो आपके पास क्या मिल जाएगा, y = a/2, जो कि हमारा आंसर है यहाँ पे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर लिया है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपने फाइंड राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विद हिपोटेन्यूज h। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई भी एक जो है ना वो ट्राइंगल बना रहे हैं, जो कि वो आपके पास क्या है, राइट ट्राइंगल है 90। ठीक है, और इसमें हिपोटेन्यूज जो है वो आपके पास क्या मिला हुआ है, ये h मिला हुआ है आपको, और परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल हम इसको सपोज कर रहे हैं y है, और ये आपका बेस जो है वो क्या है, x है। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें साइड्स मिली हुई हैं, तो हम क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, हिपोटेन्यूज क्या है आपके पास, h² = परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर y है तो y का स्क्वायर यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस में बेस क्या है आपके पास, x² है। चलें जी, अब दोनों तरफ से रूट ले लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूट लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा जो जवाब मिल जाएगा वो आपके पास क्या मिल जाएगा, h अच्छा हमें क्या है, यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से इसका रूट ना लें तो अच्छा है, बेहतर रहेगा, ये सेम ही रहे, h² = y² प्लस x²। y की वैल्यू चाहिए तो y² ये x² प्लस का इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आप रूट ले सकते हैं आसानी से, तो ये y की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है, h² और ये रूट में x। तो हमने यहाँ पे y की जो है ना इक्वेशन फाइंड कर लिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, आपको पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, उसका आपको फार्मूला पता है 1/2। ठीक है, और बेस और जो आपका अल्टीट्यूड है इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बेस आपके पास क्या है, ये x है, मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड आपके पास क्या है यहाँ पे y गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 x × y हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, आपके पास y की वैल्यू मौजूद है यहाँ पे, तो इसमें आप क्या कर दें और y की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल = 1/2 x में। अच्छा, y की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, h² - x² हो जाएगा। अच्छा, अपान में ये 2 हमने रखा हुआ ऑलरेडी, इसको आप इक्वेशन नंबर जो है ना वो 2 का नाम दे दें। अब हम क्या कर रहे हैं कि a आपके पास क्या है, देखें एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये एरिया जो है वो इसमें क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके हिसाब से करेंगे, x के हिसाब से, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, x में मिला हुआ है। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हम चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो ये फंक्शन हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है डिफरेंशिएशन का, पूरा चैप्टर आप पढ़ के आए यहाँ पे। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 ये आप इसको बाहर निकाल लें, उसके बाद ये u × v वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन जो है वो ये सेम रखें, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका अंडर रूट है 1/2, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, h² - x² और इसके ऊपर पावर नेगेटिव -1/2 हो जाएगा इनटू, अब इसका हम क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है इसका, और उसके बाद हम x जो है वो सेम रखते हैं। ठीक है, u × v वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे, f' ऑफ x आपको जो है ना वो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 1/2
ये हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही होगा। अच्छा, इसको जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये निगेटिव में इसको आप अगर नीचे लेकर आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो ना वो फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको हम डबल डेरिवेटिव भी हम क्या करेंगे, कर सकते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऐसे ही करते हैं डबल डेरिवेटिव, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव कर लेंगे हम। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसकी हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपके पास क्या मिल जाएगी, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रख सकते हैं। और माइनस का यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ठीक है। एच स्क्वायर सेम माइनस के कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और अपान में आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चले इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश पुट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। तो जब ये पूरा का पूरा 0 के बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 1/2, ये पूरा एफ डैश है, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान में इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये मल्टीप्लाई उस तरफ 0 हो जाएगा, डिवाइड उस तरफ क्या है, ये 0 हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2x स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड एच स्क्वायर अपान में 2। अब दोनों तरफ से प्लस माइनस और रूट ले लें तो x की वैल्यू जो आपको पास मिल जाएगी वो आपके पास क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस h अपान में ये इसका रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको क्या है, पॉजिटिव लेनी है सिर्फ, क्योंकि आपको पता है कि x जो लेंथ थी या बेस हमें क्या हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। तो आप पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, h अपान अंडर रूट 2 ही ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एच अपान अंडर रूट 2 है, और वो आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अब हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हम कौन सी लेकर आए थे, पिछले पेज पे हमने लिखा था। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है कि एफ ऑफ एच अपान अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे x था तो x की वैल्यू h अपान अंडर रूट 2, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में दूसरी वैल्यू थी एच स्क्वायर, ठीक है, ये हम सेम रखेंगे, माइनस हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एच स्क्वायर अपान में इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और इसका क्या हमने होल स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ मिलेगा, एच अपान अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा एच अपान 2 अंडर रूट 2। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, इसके स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान में 2, एफ ऑफ एच अपान अंडर रूट 2 इज इक्वल टू मिल जाएगा एच अपान 2 अंडर रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचेंगे, एच स्क्वायर अपान में 2 बच जाएंगे। अब इनको ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एच स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में ही रखेंगे, अंडर रूट में था तो इसका तो अंडर रूट निकल सकता है, आपको पता है, एच अपान 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एच का अंडर रूट निकल गया, एच अपान में 2 का नहीं निकल रहा तो आप इसको ऐसे रखेंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर अपान में ये कितने हो जाएंगे, 2 टू द 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको
एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू जो है ना h/2 के ऊपर आपको ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है h। अब हम क्या करेंगे, अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो अल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, अल्टीट्यूड की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y की इक्वेशन थी। अब y की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये h² माइनस, अब आपके पास ये जो वैल्यू मिली है वो आपके पास क्या मिली है, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू मिली थी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू आपके पास क्या था, h/√2 और इसका होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y भी क्या मिल जाएगा, h/√2 मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर मिल गया। हमें एक तो क्या बेस फाइंड करना था और एक जो है हमें वो इसका अल्टीट्यूड फाइंड करना था, मतलब ये परपेंडिकुलर फाइंड करना था, तो हमें ये आंसर मिल गया है। तो चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो 6 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस हमारे पास ए से और टाइम टी है। तो इक्वेशन जो मिली हुई है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यू ए जो है ना वो फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं। आपने स्पीड फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम टी। अच्छा, तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, एस गिवन है हमारे पास। एस को क्या कर रहा है कि ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1 है। तो डिस्टेंस, अच्छा स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करनी होगी, स्पीड फाइंड करते हैं। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब आप इसकी डेरिवेटिव लेंगे डिस्टेंस का टाइम के हिसाब से, तो आपके पास ये क्या मिल जाएगी, ये आपके पास स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें ये आपके पास क्या मिला हुआ है कि इसमें यू टी जो मिला हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो u आपका क्या है, कांस्टेंट है। आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आपका u सेम हो जाएगा, और डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, t का लेंगे, और फिर प्लस 1/2 सेम हो जाएगा। और फिर a आपका कांस्टेंट है, कह रहा है इसमें a सेम होगा, और डेरिवेटिव फिर हम किसका लेंगे, t² का लेंगे। तो ds/dt। अच्छा, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्पीड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो u तो सेम ही रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 भी सेम, a भी सेम, t² का डेरिवेटिव ये 2t हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो स्पीड मिल जाएगी, अब स्पीड जो है वो आपके पास क्या है, u प्लस ये हो जाएगा a t, ठीक है। आपके पास स्पीड मिल गई है। अब हमें क्या करें कि अब आप आगे क्या फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये है कि स्पीड वाली जो है, मतलब d²s/dt²। इसका मतलब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो हम आसानी से करते हैं, du का डेरिवेटिव a सेम, अब डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे t का डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन मिल जाएगी आसानी से। तो u तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कह रहा है कि u आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, सेम नहीं रहेगा यहाँ पे आपका। अच्छा, कांस्टेंट की आपको पता है कि जो डेरिवेटिव जब लेते हैं तो ये 0 होता है, ठीक है। फिर प्लस a सेम, और t का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये a ही रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या, ये इज इक्वल टू a आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तो मिल गया, अब आपको कह रहे हैं कि इसमें t इज इक्वल टू 1। तो हम t तब पुट करते हैं जब हमारे पास t की यहाँ पे वैल्यू होती है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास एक तो एक्सेलरेशन a मिल गया, और आपके पास क्या स्पीड जो मिल गई वो u प्लस a t मिल गई है। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का, वो भी सेम ही है, उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपके पास एक p और टाइम t जो है ना कनेक्टेड किए हुए एक फार्मूले के साथ, p इज इक्वल टू टी स्क्वायर 11t प्लस 9। फोर्स फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 5। अच्छा, तो ये इसमें थोड़ी बुक में गलती थी, 11t नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लगा देना आप, ठीक है। तो p आप सपोज कर लें कि ये आपके पास क्या है, प्रेशर है, ठीक है।
ये प्रेशर और टाइम है। तो फोर्स जब हम फाइंड करते हैं तो फोर्स का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रेशर के मतलब चेंज जो होती है वो टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको फोर्स मिल जाएगा, मतलब फोर्स का ये फार्मूला है। तो बहुत आसान है, पी आपके पास फंक्शन मिला हुआ है, इसको टी के साथ डेरिवेटिव करें तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू हम डी अपान डी टी, इसको हम कर रहे हैं पी वाला फंक्शन टी स्क्वायर 11t प्लस 9, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t और प्लस 11t की डेरिवेटिव 11 और 9 की डेरिवेटिव आपके पास 0 है। तो ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव मिल गया। लेकिन आपको कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें, फोर्स है टी इज इक्वल टू 5, मतलब कि डी पी ओवर डी टी आपने टी इज इक्वल टू 5 पे फाइंड करना है। तो 2 इंटू टी मतलब 5 है आपके पास और प्लस का 11, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 10 और प्लस के 11, तो आपके पास जवाब मिल जाएगा 21, ठीक है। तो आपको ये आपको मिल गया फोर्स। तो आज के हमारे इस वीडियो में ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था जो कि कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती जाएं। तो आज के लेक्चर में आज यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगले यूनिट की तरफ हम जाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।